क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। तो बेटा काउंसलिंग में आप लोग तो एकदम पके पड़े होगे ना, मज़ा आ गया होगा काउंसलिंग कराते कराते। देखना कितना गजब का फ्रॉड चल रहा है 2-3 साल से। इस बार तो हद ही हो गई है। आपकी साइट भी गड़बड़ कर रही हैं, शेड्यूल भी आगे पीछे हो रहे हैं, और जो है बढ़िया से कॉलेज भी जब मन हो रहा है तब आ जा रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट थे कि ऐसा नहीं, बहुत पहले से बन रहे थे, ये एकदम नहीं आ गए। अरे भाई, बहुत पहले से बन रहे थे तो शेड्यूल भी आपका सही से लॉन्च होता है। जो कुछ आना था, जितनी सीटें थीं, जितने कॉलेज थे, ये काउंसलिंग से पहले भी तो आ सकते थे कि अभी बीच में डालना ज़रूरी था। आप समझ सकते हो ना, क्योंकि इन लोगों को कराना है फ्रॉड। जिन लोगों को क्या कराना है, फ्रॉड कराना है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना, वीसीआई की काउंसलिंग की अगर बेटा बात करें तो वीसीआई भी जब स्टेट की वेटनरी की काउंसलिंग ख़त्म हो जाती थी तब वीसीआई की काउंसलिंग स्टार्ट होती थी। लेकिन इस बार सबसे पहले वीसीआई तो सबसे आगे है, वो स्टे वैकेंसी पे आ गया। अभी तो आपकी जो है नीट की काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो पाई, एमसीसी की, वो स्टे पे आ गया है। आप समझ लो कितना एडवांस चल रहा है। इतना कन्फ्यूज़न हो गया, इतना बच्चे परेशान होने वाले हैं इस काउंसलिंग में। क्या अपग्रेड कराएं, रिज़ाइन करें, क्या करें, एग्ज़िट करें, कैसे क्या होना है, किसी को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता, आप सोचो। कैसे बच्चा पागल ना हो। एमबीबीएस साथ में काउंसलिंग चल रही, बीडीएस साथ में काउंसलिंग चल रही, समझे। बीडीएस भी साथ में और आयुष भी साथ में चल रही हैं। अब आप समझ सकते हो कि बच्चा पागल ना हो तो क्या हो, चले जाएगा ना, दिमाग तो उसके ख़राब होने ही होने हैं। और दूसरी बात, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, वेटनरी सारी काउंसलिंग साथ में चला रहे हो तो इसमें कितना कंफ्यूज होगा बच्चा। और मेरिट हाई जाने जाने, जिसको एमबीबीएस नहीं मिलेगा वो सोचेगा चलो वेटनरी सिक्योर कर लेते हैं, वो उधर जाना है। तो वेटनरी की कटाव भी इसलिए बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ये काउंसलिंग के ड्रामे की वजह से। भाई आप पहले ऐसा करो ना, लेकिन आप करोगे नहीं। मेरी क्या, मैं बात बता रहा हूँ। आप एमबीबीएस बीडीएस की पहले करा लो, उसके बाद में जब इसकी कंप्लीट हो जाए फिर थोड़ा सा टाइम दे के फिर आप आयुष की कराओ ना। ये सारा कुछ साथ में करा रहे हो, कितना पैसा लग रहा है बच्चों का, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो केवल काउंसलिंग फ़ीस लग जा रही। ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो। और सब अफोर्ड कर पाएंगे 1-1.5 लाख रुपए? कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग सिर्फ ड्रामा कराना चाह रहे हो, सिर्फ फ्रॉड, और कुछ नहीं। और आपका कोई पर्पज़ है ही नहीं। पहले एमबीबीएस करा लेते, बीडीएस करा लेते, उसके बाद में आयुष पे आते, ठीक है, तो इसमें बच्चों का पैसा बच जाता। और जो है एमबीबीएस जिसको नहीं मिलता उसका पैसा आप रिटर्न करते, वो बीडीएस के लिए कम से कम जा सकता था। जिसको बीडीएस नहीं मिलता उसका पैसा आप जब एमबीबीएस की काउंसलिंग ख़त्म हो जाए, बीडीएस की ख़त्म हो जाए, तो पैसा उसका वापस कर दो, तो हो सकता है आयुष के लिए जाए। नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, एक कॉमन से इंसान को समझ में आ जा रही हैं। ये लोग पता नहीं बैठे बैठे, इस बार तो इन लोगों ने मतलब तबाह कर दिया पूरा एजुकेशन सिस्टम को। और पूरा नीट और वीसीआई, इसमें सारे लोग शामिल हैं, कोई एक लोग नहीं शामिल है। इतना बच्चा परेशान है कि बीएमएस के लिए जाएं, नंबर कितने आ रहे हैं, 600। इस बार मेरिट का तो आइडिया लगा ही नहीं पा रहा है नॉर्मल इंसान। वो तो काउंसलिंग वाले कुछ लोग हैं, जो कि कुछ लोग ही सही से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा, अब 650 नंबर हैं जिसके, और वो जो है आप सोच लो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्रेफरेंस लिस्ट बनवाए और उन्होंने दूसरे राउंड में प्राइवेट कॉलेज भर दिया, अब और अलॉट हो गया। अब बताओ क्या करेंगे। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान देके आप लोगों को काउंसलिंग करानी है, नहीं तो आपके मार्क्स हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के मिले और प्राइवेट लेके आप बैठ जाओ। बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि प्राइवेट लेके लोग बैठ गए, क्योंकि अपग्रेड करना, रिज़ाइन करना और बहुत ज़्यादा झमेला इस बार है। क्योंकि सारी काउंसलिंग आपके साथ चल रही हैं, वो चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, और यहाँ तक वेटनरी। जो आपकी वीसीआई की काउंसलिंग ऑल इंडिया 15% से थी, वो सबसे बाद में होती थी। लेकिन इस बार क्या है, सब साथ में। पागल हो जाओगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ जाएं। और इतना, जैसे आप समझ लो, छोटी सी बात समझो, अगर किसी को वेटनरी के थ्रू मान लिया नॉर्थ ईस्ट मिला, ठीक है, मान लिया असम का कोई कॉलेज मिला, अब बताओ वो कैसे जाएगा वहाँ रिजाइन देने, कैसे क्या करेगा, आएगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट या लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। भाई जिसको रिजाइन करना, आप कह रहे हो कि कॉलेज जाओ,
कॉलेज से आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, या कॉलेज से आपको बहुत से ऐसे अगर अपग्रेड के लिए जाना पड़ेगा, तो 200 500 1000 किलोमीटर दूर जिसको कॉलेज मिला है कैसे इतनी जल्दी आ पाएगा? ट्रेन का कोई रूट है? कोई सिस्टम आपने सोचा ही नहीं है कि कैसे एक गरीब आदमी काउंसलिंग करा पाएगा। नहीं, आप लोगों को पता है, कराना ही नहीं चाहते, आप लोग चाहते ही नहीं हो। सीधा सा फ्रॉड कराना है कि बच्चा पहुँच ही ना पाए। आप बताओ, आप 10 दिन का टाइम दे रहे हो, क्या रिजर्वेशन हो जाएंगे कि 1000 किलोमीटर कोई दूर पहुँच पाएगा? क्या सभी लोग फ़्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं? उसके बाद में फिर से वो दूसरी काउंसलिंग में जा रहा है, अपग्रेड कराएगा, रिज़ाइन कराएगा। इसी में इतने बच्चे कंफ्यूज हैं कि बीएमएस की काउंसलिंग करा ले। अब नंबर बच्चों के जिनके 620-30 हैं वो बीएमएस में जा रहे हैं, वहाँ भी पैसा दें, उसके बाद में हो सकता है वेटनरी जाएं। मतलब इतना ज़्यादा इस बार झमेला है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे के काउंसलिंग कराना। ये लोग पूरे गारंटी के साथ फ्रॉड में लगे हुए हैं कि हाँ 1-1.5 महीने के अंदर सारी काउंसलिंग ख़त्म करा देनी है। जिसको सीट मिले ना मिले, जो जहाँ चिपक जाए, रैंक अच्छी है। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक अच्छी है, वो इतना डरे हुए हैं कि वो कॉलेज ही ड्रॉप नहीं कर रहे या रिज़ाइन नहीं देना चाह रहे। इसी वजह से मेरिट बहुत हाई रह रही। वेटनरी की जो वीसीआई की मेरिट है वो 450, 500, 550 हद था। और इस बार अभी मैं सेकेंड राउंड पे भी कट ऑफ करूँगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। इतना ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग चल रही है, मजबूरी है बच्चों की। ये चीज़ें एकदम सब साथ में क्यों करा रहे हो भाई? MBBS BDS के बाद में आप आराम से 3 महीना, देखो 2-3 महीना तो आपको वैसे भी लग जाने हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता पहले MBBS की काउंसलिंग करा लो, आप MCC की करा लो, फिर स्टेट की करा लो, BDS की करा लो, MBBS BDS चलो ठीक है। उसके बाद में जिनको ना मिले कम से कम फिर BMS आयुष में आओ। ये सारा कुछ साथ में कराने का चुल्ल पता नहीं कौन सी है। इतना परेशान है, इतना मैं खुद फ़ोन उठाते उठाते परेशान हूँ। अब ये जायज़ है, परेशान क्यों नहीं होगा भाई? इतना 1-1.5 लाख रुपए पहली बात काउंसलिंग का मात्र 1 महीने के अंदर चाहिए। उसके बाद में अगर किसी को जाना हुआ रिज़ाइन करने के लिए, तो उसको आप रखे हो कि वो कॉलेज जाए, अब वहाँ से तब रिज़ाइन करे। अब कोई अगर मान लिया यूपी का है, वो अगर अंडमान निकोबार जाएगा, उसका कॉलेज मिला है, उसका क्या होगा? वो 50,000 रुपये वहाँ आने जाने का खर्च करे। मतलब बिल्कुल जेन्युइन सी, छोटा सा दिमाग नहीं लगाया। बस पब्लिक क्या है, बच्चे क्या हैं, पेरेंट्स क्या हैं, अनपढ़ हैं, सब बेवकूफ़ हैं। आप ही लोग होशियार हो खाली। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। एक छोटा सा कॉमन सा आदमी भी समझ में आ रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप आराम से कोई शेड्यूल दो। शेड्यूल का मतलब क्या है? जब कॉलेज आए बीच में घुसेड़ दिया, सेकेंड राउंड ख़त्म भी नहीं हो पा रहा, बीच में घुसेड़ दिया, चलो आपका शेड्यूल चेंज। MCC का शेड्यूल चेंज कर दिया, सारे स्टेट्स का रीशेड्यूल हो रहा है। क्या ड्रामा है ये सब? वैसे भी इस बार तपा हुआ बच्चा बैठा है, पेरेंट्स भी तपे हुए बैठे हैं। क्यों आप लोग चाहते ही नहीं हो कि गरीब आदमी पढ़े, गरीब आदमी पढ़ाई करे? नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हैं बेटा, मैं क्या बात करूं। मैं खुद तब गया हूं इन लोगों से, बहुत परेशान। 2024 तो इतना भयंकर ख़राब जा रहा है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। और सब भगवान के भरोसे चल रहा है, कोई सुनवाई कहीं नहीं होने वाली। ठीक है, तो बेटा एक नया चैनल है मेरा, अगर आप लोग चाहना तो बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हो। और चैनल का नाम है AVUP32। ठीक है, चैनल का नाम मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, AVUP32। आप लोग जा सकते हो, वहाँ नीट नहीं मिलेगा, अन्य चीज़ें बहुत एकदम सॉलिड जानकारी वहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है, तो आई होप बेटा वीडियो समझ में आया होगा। उसमें क्या मैं बोलूँ, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।